भाई बहुत जल्द बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। वो देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के राष्ट्रपति तक सब वो बनना चाहते हैं। पार्टी जो आपकी जो है उसका क्या चल रहेगा इन लोगों के साथ में, अगर ये एनडीए का जो है? भाई देखिए, फिलहाल तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ना 3 में ना 13 में हम लोग एकला चलो की रणनीति पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले विधानसभा का चुनाव 2020 का भी हम लोगों ने अकेले ही लड़ा और एमएलसी की जो 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से भी अधिकांश सीटों पर अकेले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। बात आपकी सही है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर है कि 10 मार्च के परिणामों के बाद रिजल्ट भले उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्यों में आएंगे, पर उसका असर जानकार कहते हैं कि बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। बहरहाल उसका क्या असर पड़ता है, नहीं असर पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। इस बात को मैं ज़रूर मानता हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव ज़रूर होंगे और इस बात को मैं आज से ही नहीं, जब 10 नवंबर 2020 को जब परिणाम आए थे बिहार विधानसभा चुनाव के, मैंने 11 नवंबर को इस बात की मैंने घोषणा बोल दीजिए या मैंने इस बात को मैंने कहा था कि भाई बहुत जल्द बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और जो टकराव देखने को मिल रहा है एनडीए के प्रमुख घटक दलों के बीच में, भाजपा हो या जनता दल यूनाइटेड हो, ये अपने में दर्शाता है कि विरोधाभास है विभिन्न नीतियों को लेकर गठबंधन के साथियों में। और हमारे मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। वो देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के राष्ट्रपति तक सब वो बनना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार पे उनका ध्यान पहले ही बहुत कम था और अब और ज़्यादा कम हो गया जब से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। तो यकीनन इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। 10 मार्च के बाद मैं भी मानता हूँ कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है। उसमें आपकी पार्टी का क्या भूमिका रहेगी? मेरी कोई भूमिका नहीं, मैंने जैसा कहा। किसके साथ जाएंगे? अगर जाना होगा तो किस पार्टी के भाई साथ? वो चुनाव के वक्त हम लोग फैसला लेंगे। जनरल प्रैक्टिस भी यही कहती है कि गठबंधन की घोषणा आमतौर पर चुनाव के वक्त ही होती है। मौजूदा जो लोग अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं वो चुनाव की घोषणा के वक्त किसी और गठबंधन का हिस्सा थे। तो गठबंधन चुनाव के वक्त ही तय किया जाता है। जनरल प्रैक्टिस भी यही कहती है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा, जब अधिसूचना जारी की जाएगी, गठबंधन का चयन करके उसकी घोषणा भी की जाएगी, पर तब तक प्राथमिकता लोक जनशक्ति पार्टी के जनाधार को संगठन का विस्तार करने की है। ठीक, पार्टी जो आपकी जो है उसका क्या चल रहेगा इन लोगों के साथ में, अगर ये एनडीए का जो है? भाई देखिए, फिलहाल तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ना 3 में ना 13 में हम लोग एकला चलो की रणनीति पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले विधानसभा का चुनाव 2020 का भी हम लोगों ने अकेले ही लड़ा और एमएलसी की जो 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से भी अधिकांश सीटों पर अकेले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। बात आपकी सही है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर है कि 10 मार्च के परिणामों के बाद रिजल्ट भले उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्यों में आएंगे, पर उसका असर जानकार कहते हैं कि बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। बहरहाल उसका क्या असर पड़ता है, नहीं असर पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। इस बात को मैं ज़रूर मानता हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव ज़रूर होंगे और इस बात को मैं आज से ही नहीं, जब 10 नवंबर 2020 को जब परिणाम आए थे बिहार विधानसभा चुनाव के, मैंने 11 नवंबर को इस बात की मैंने घोषणा बोल दीजिए या मैंने इस बात को मैंने कहा था कि भाई बहुत जल्द बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और जो टकराव देखने को मिल रहा है एनडीए के प्रमुख घटक दलों के बीच में, भाजपा हो या जनता दल यूनाइटेड हो, ये अपने में दर्शाता है कि विरोधाभास है विभिन्न नीतियों को लेकर गठबंधन के साथियों में। और हमारे मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। वो देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के राष्ट्रपति तक सब वो बनना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार पे उनका ध्यान पहले ही बहुत कम था और अब और ज़्यादा कम हो गया जब से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। तो यकीनन इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। 10 मार्च के बाद मैं भी मानता हूँ कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है। उसमें आपकी पार्टी का क्या भूमिका रहेगी? मेरी कोई भूमिका नहीं, मैंने जैसा कहा। किसके साथ जाएंगे? अगर जाना होगा तो किस पार्टी के भाई साथ? वो चुनाव के वक्त हम लोग फैसला लेंगे। जनरल प्रैक्टिस भी यही कहती है कि गठबंधन की घोषणा आमतौर पर चुनाव के वक्त ही होती है। मौजूदा जो लोग अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं वो चुनाव की घोषणा के वक्त किसी और गठबंधन का हिस्सा थे। तो गठबंधन चुनाव के वक्त ही तय किया जाता है। जनरल प्रैक्टिस भी यही कहती है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा, जब अधिसूचना जारी की जाएगी, गठबंधन का चयन करके उसकी घोषणा भी की जाएगी, पर तब तक प्राथमिकता लोक जनशक्ति पार्टी के जनाधार को संगठन का विस्तार करने की है।